नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और बात करते हैं मार्केट के बारे में तो काफी कुछ खबरें निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मंडे को मार्केट में देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले जो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मोमेंटम आया है ना, जो अगर आपने देखा होगा, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। देखिए, अब यहाँ जो अगर आपने थर्सडे मार्केट को देखा होगा तो सबसे पहले आपको एक चीज नोटिस करी होगी कि लास्ट में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। ठीक है, 10 से 15 मिनट में ही एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। तो उसका रीजन क्या है? देखो, कुछ ना कुछ रीजन होता ही है। ठीक है, तभी तो वहां से बाइंग आई। तो देखो, यहाँ आरबीआई ने, ठीक है, इनको परमिशन दिया है, ठीक है, कि भैया 9.99% स्टेक ले सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। अब इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। देखो, अगर आप थर्सडे का जो एक्सपायरी था ना, उस पे अगर आप देखेंगे तो पिछले 30 मिनट में ना आपको एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। 44,600 से लेके 45,100 तक का एक मोमेंटम देखने को मिला। ये किसकी वजह से देखने को मिला? ये कहीं ना कहीं इसी का खेल था। अदरवाइज अगर आप निफ्टी देखेंगे ना, तो निफ्टी में इतना कुछ हमें देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम था वो एक न्यूज की वजह से है, जिसका एक मोमेंटम हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। अब देखो, अब क्या, तो एचडीएफसी जो है ना, देखो सिंपल सी मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जो एफआईएस है, ध्यान से समझना। मैं जो समझाना चाहता हूँ ना, अगर उसको समझ लिया, ठीक है, तो काफी कुछ आपको मार्केट को आप उसकी ग्रिप में ले सकते हो मार्केट को। देखो, एफआईएस ने, अगर आप देखेंगे, देखो ये जो रूल था ना, वो सेबी ने जो रूल किया कि भैया आपकी अगर होल्डिंग है तो आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक 35% के आसपास की कुछ है होल्डिंग, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एफआईएस का सबसे ज्यादा जो पैसा था, 17% के आसपास का, वो इन लोगों ने लगाया हुआ था एफआईएस का। तो इन लोगों ने भर भर के सेलिंग किया। अब 10-10 हजार करोड़ की सेलिंग, ये कोई आसान बात नहीं होती दोस्तों। ठीक है, ये पहली चीज आप समझ मार्क कर लो। हाँ, समझते कि भैया 1000 करोड़ की अगर सेलिंग भी कर दी आपने, तो भैया हो सकता है कि कुछ ना कुछ आप अपना एडजस्टमेंट कर रहे हो। पर अगर 10,000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हो 2-2 दिन में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज थी जिनका सिम्टम एफआईएस को ऑलरेडी मिल चुका था। और फिर वो सेबी का जो मोमेंटम देखने को मिला, सेबी की जो न्यूज देखने को मिली, उसके बाद जो जबरदस्त मोमेंटम आया, समझ रहे हो, वो काफी तगड़ा वाला था, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अब ज्यादातर लोग बोलेंगे कि भैया हमारा इंडिया मार्केट काफी ग्रो अप हो गया। तो भैया मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपको ग्लोबल मार्केट के बारे में पता होगा, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि भैया हांगकांग का जो मार्केट था ना, ठीक है, वो ऐसे ही परफॉर्म किया था, ऐसे ही परफॉर्म किया था। अभी हांगकांग का मार्केट अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो जैसे इंडिया अप साइड गया ना, वैसे हांगकांग डाउन साइड आया। ठीक है, उसने क्यों, अभी अभी हमारा जो इंडियन मार्केट है उसने हांगकांग को कट कर दिया। ठीक है, उसके ऊपर हम चले गए। तो लोग बातें करते कि भैया हमारी इंडिया की स्टोरी अभी ग्रोथ स्टोरी पे है। चलो भैया, मानते हैं हमारा इंडिया ग्रोथ ही करेगा, सिंपल सी बात है। पर भैया हम ट्रेडर है, सिंपल सी बात है कि हमें कोई एक व्यू लेके नहीं बैठना है, बाय और सेल। समझ रहे हो बात को? लॉजिकली थोड़ा सोचो आप। जब मार्केट यहाँ 22,300 के पास थी ना, तब मैंने बताया था कि अब मार्केट में आपको कुछ समझ के, सोच समझ के, फूंक फूंक के पग डालो भैया, अब खतरा है। और उस वक्त से मैं पुट में आपको एंट्री करवा रहा हूँ, पुट साइड बोल रहा हूँ। अब जाके चेक कर लो, सभी वीडियोस चेक कर लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। मैं अभी तक मैंने नहीं बताया कि भैया आप सीई साइड होल्डिंग बेसिस भी जाओ। क्यों? क्योंकि मेरी जो एनालिसिस है भैया, वो मेरे को हजम नहीं हो रही थी कि भैया अब जो मोमेंटम है ना भाई, वो खतरनाक आएगा। अगर डाउन साइड आया ना तो ज्यादा मिलेगा पुट में। ठीक है, तो अगर अगर कुछ ना कुछ चीजें हैं, देखो इतना बड़ा पैसा अगर मार्केट से निकल रहा है, 10-10 हजार करोड़, ठीक है, दूसरे दिन भी 10-10 हजार करोड़ की सेलिंग देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कुछ ऐसा है जो एफआईएस को पता है। हालांकि हाँ, यहाँ आप देखेंगे कि डीआईएस ने जो बाइंग की है जनवरी में, 19,976 करोड़ की बाइंग की है, समझो। पर उसके सामने जनवरी में 35,000 करोड़ का माल ऑलरेडी एफआईएस ने निकाल दिया है। ये भी हमें देखना जरूरी है, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहती है मार्केट में। अब इसका
सबसे पहली तो जो चीज है ना, देखो ये जो न्यूज आई है कि LIC में जो 9.99% का जो स्टेक है वो HDFC में वो ले सकता है, तो उसका इफेक्ट अब क्या मार्केट रिवर्स हो गया क्या? देखो ऑपरेटर लोग होते हैं ना, ध्यान से समझना, ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो हमेशा रिटेल की गलती का फायदा उठाते हैं, रिटेल को गलती करवाते हैं। मैं देखो मेरा कोई व्यू ऐसा नहीं है कि भैया किसी को बुरा लगे, ठीक है, कोई अगर बाइंग साइड बैठा होगा सेलिंग साइड भी बैठा होगा, सिंपल सी बात है, किसी ना किसी को तो ऐसा लगेगा अरे सर यार आप क्या ऐसी बातें कर रहे हो, पर सिंपल सा मैं जो सिखा रहा हूं ना वो सीखो भैया, रियलिटी में आपको बता रहा हूं। देखो ऑपरेटर होता है ना, ऑपरेटर शातिर दिमाग वाला होता है, वो हमेशा रिटेल को ट्रैप करता है, और जब वो रिटेल ट्रैप होता है ना तभी वो पैसा बनाता है। अब सिंपल सी चीज है कि मार्केट ऑलरेडी 1000 से 2000 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है, और उसके पास नियर एक बजट का दिन है, और अगेन एक खबर आती है LIC की कि भैया यहां से HDFC में 9.99% का स्टेक ले सकता है, ठीक है, और ये समझो कि भैया हो गया। तो अब रिटेल क्या आएगा, रिटेल क्या सोचेगा पता है, ऑलरेडी HDFC इतना गिर चुका है, अब कितना गिरेगा, चलो HDFC रिवर्स मारेगा तो बैंक निफ्टी भी रिवर्स कर जाएगा, यहां से बजट में अगर कुछ भी पॉजिटिव आया तो मार्केट शूटअप कर जाएगा, ठीक है। चलो ये पॉजिटिव थिंकिंग पावर है आपकी, सही बात है, पर एक चीज और भी सुनो कि भैया जो ग्लोबल फंड्स है, ठीक है, उन्होंने सेल मोस्ट इंडियन स्टॉक सिंस 2022 पोस्ट रिकॉर्ड रैली, मतलब जो पिछली रिकॉर्ड रैली थी ना भैया 2022 की, उसमें से ग्लोबल फंड ने सबसे ज्यादा इंडियन स्टॉक को इन लोगों ने बेच दिया। तो ये ऐसा थोड़ी ना बेचते हैं, समझो भैया कुछ लॉजिक होता है, हर एक चीज का लॉजिक होता है। अगर आप 10,000 कैपिटल लेके आओगे मार्केट में और उस 10,000 को आप CE साइड या PE साइड लगाते हो तो कुछ ना कुछ लॉजिक के साथ लगाते होंगे ना, तो भैया वो तो 10,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन डेली कर रहे थे, तो कुछ तो लॉजिक होगा मार्केट में, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अब ऑपरेटर भैया से हमें थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि खबरें निकल के आ रही है, ठीक है, न्यूज निकल के आ रही है। ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया था एक वीडियो में कि हमेशा एक चीज याद रखना, टॉप जब मार्केट का टॉप बनेगा ना तब बड़ी बड़ी न्यूज आने शुरू हो जाएगी, और जब बॉटम होगा तब बड़ी बड़ी गुड न्यूज आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। खरीदो खरीदो खरीदो, पर जब खरीदने का टाइम आएगा, जब जो रिटेल है वो ट्रैप होगा ना, जब उस वक्त वहां ऑपरेटर आएगा और ऑपरेटर वो करेगा उस लेवल को ब्रेक डाउन। इसका मतलब ये नहीं कहता मैं कि भैया निफ्टी गिर जाएगा, हाँ गिर सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलता, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने बता दिए है ऑलरेडी, अगर उसके नीचे जाएगा तो गिर भी जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम अगर ट्रेडर है तो हमें दोनों साइड की सिचुएशन समझना चाहिए कि बाय और सेल दोनों साइड हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये देखो मेरे को आज कुछ इतना ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं बांटना था मेरे को, पर कुछ मेरे को ऐसा लगा इंपॉर्टेंट चीज कि भैया अब कुछ बताने की वक्त है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ चीजें चल रही है मार्केट के पीछे बैकग्राउंड में। अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो LIC अचानक आ जाता है भैया 99.99 का स्टेक लेके 9.99 का, ठीक है, इतना हैवी सेल ऑफ हो गया HDFC। अभी तक तो बंद ही था, HDFC के कोई स्टेटमेंट ही नहीं आए थे ना, समझो, तो जो उसका इन्वेस्टर था वो भी पैनिक में था कि भैया ये चल क्या रहा है, समझ रहे हो। तो बैंक निफ्टी पैनिक में ऑलरेडी चल रहा था ना, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी 2000 पॉइंट तो गवा दिए है। अब 2000 पॉइंट गवाने के बाद LIC आता है, तो जिन लोगों ने जो माल गवाया, ठीक है, CE साइड बैठ के, उन लोगों को तो ऑलरेडी चल गया है, ठीक है, उनका तो ऑलरेडी कट चुका है ना प्रॉफिट, समझ रहे हो बात को। तो ये समझो, तो ये खाया कौन, ये खाया ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि भैया यहां से मछली आएगी 20,300 के पास आएगी, समझ रहे हो, 22,300 के पास आएगी मछली, तो भैया यहां से हम ट्रैप करते हैं, मार्केट को गिरा देते हैं। जितना चढ़ने में जितना टाइम नहीं लगा उतना तो गिरने में इसने एक ही झटके में फोड़ दिया मार्केट। तो ये चीजें समझो, मैं जो सिखाना चाहता हूं ना, अगर आपको डेफिनेटली मेरी बातें समझ में आ रही तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी बातें में आपने क्या पॉइंट आउट किया, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, देखो वरना मेरे को भी आता है यहाँ 2 चार्ट ओपन करके मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा के बात खत्म करूं, पर
जो रियलिटी है ना, जो डार्क साइड है, बैक साइड है, हर एक सिक्के की दो परत होती है, एक किंग और एक दूसरी साइड की, समझ रहे हो। तो आपको दोनों तरफ से समझना पड़ेगा कि भैया अगर मोमेंटम आ रहा है तो ऐसे क्यों आ रहा है, समझो तो सही बात को। ऑलरेडी एफआईज इतना माल बेच दिए है 35,000 करोड़ का, ठीक है। मार्केट कई बार ओवरसोल्ड हो चुका है। काफी लोगों ने, एनालिस्टों ने बोल दिया कि भैया मार्केट जाएगा जाएगा जाएगा, जब बोलते हैं तब मार्केट ऊपर चला जाता है, और जब ऊपर जाता है बाय करो तब मार्केट को पटक दिया जाता है। समझ रहे हो बात को। तो इस पॉइंट को समझो, मैं जो कहना चाहता हूं ना वो उसको समझो। अब ये जो न्यूज निकल के आ रही है, ज्यादातर लोग समझेंगे कि भैया अब क्या करेंगे। देखो अभी भी बजट में जो भी आने वाला है, ध्यान से समझो, वो तो आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। जो भी आएगा, मार्केट तो ऑलरेडी गिर चुका है ना। अब आप सी साइड बैठोगे या पी साइड बैठोगे, वो तो आपके दिल के हाथ रखोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप सही में ट्रेडर हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भैया अब क्या होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 2000 पॉइंट तो मार्केट गिर चुका है ना, ठीक है, अपर से। और ना तो एक अच्छा खासा बाउंस भी करवाया है। एक बार मैंने बताया था कि मार्केट रिवर्स करवाएंगे ये लोग, करवाया था उस दिन। और उस दिन मैंने बोला था कि भैया सी साइड आपको इंट्राडे में खेलना है, पोजिशनली मत जाना। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट किया उन लोगों को वेल एंड गुड। तो बात को समझो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको अगर सीखोगे तो आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी। और ट्रेडर्स होते हैं ना, देखो मैं एक बात और बताना चाहूंगा। ये देखो मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ डेफिनेटली, पर आपको कुछ ना कुछ मेरे को दिल में यही होता है कि भैया कुछ ना कुछ सिखाओ आपको, समझ रहे हो। कुछ ना कुछ बातें ऐसी आपको दूं कि भैया आपको कुछ लाइफ में काम आए। अब 10,000 का कैपिटल लेके आप बैठोगे, ज्यादातर लोगों की ना एक मानसिकता होती है, ध्यान से समझना। मेरे को काफी लोगों को मैसेज आते हैं कि सर 10,000 के कैपिटल से हम आए हैं, हम का हो सकता है क्या। अब जरा सोचो भैया, आपका 10,000 का कैपिटल है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा ना तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे। और उसके सामने कोई 10 लाख वाला भी होगा ना, ठीक है, तो वो आराम से बैठेगा। पर उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, 10,000 वाले की डिफरेंट होती है, ठीक है। जो बड़ा प्लेयर होता है, ठीक है, उसको भी हम बड़ा नहीं बोल सकते बेसिकली। 10 लाख वाला भी मार्केट में तो काफी छोटा ही है, क्योंकि अगर एफआईएस का ही देखे तो वो डेली का 10,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। आप समझो बात को। अगर 300 400 पॉइंट का रेंज अगर उनके अगेंस्ट भी चला जाता है ना, तो भी वो लोग अपनी पोजीशन होल्ड करके रखते हैं। और हमारा जो ऑप्शन बायर होता है ना 10,000 वाला, उसका 30 40 पॉइंट इधर उधर गया ना तो वो उसकी टांगे हिलने लगती है, समझो बात को। तो ये जो मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूं ना, वो समझो थोड़ा, ठीक है। कि भैया ये जो सब मार्केट को रिवर्स हो रहा है, ठीक है, काफी मैसेजेस आए थे तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना के आपको कुछ समझा दूं कि क्या मार्केट रिवर्स हो गया। पर भैया अभी बजट है, ठीक है, काफी मार्केट गिर चुका है। एक न्यूज आई है जिसकी वजह से हो सकता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक हमें वोलेटिलिटी देखने को मिले, एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि एचडीएफसी भी अब मोमेंटम में आएगा, समझ रहे हो ना बातें को, क्योंकि एलआईसी आया है। तो सिंपल सी बात है भैया कि अगर सेबी ने जो रूल निकाला है कि भैया आपको एफआईएस को जो भी अपनी पोजीशन है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। अब एफआईएस ने एचडीएफसी में इतना ज्यादा माल रखा है, तो अभी अगर जरा समझो कि अगर इतना और भी अगर इन लोगों ने बेच दिया, ठीक है, तो क्या होगा। 1.5 लाख करोड़ का माल अगर इनको निकालना है, अगर और भी सेल कर दिया तो क्या होगा, समझो बात को। तो कहने का मोटिव यही है कि बाय और सेल दोनों व्यू लेके चलना, ठीक है। कोई भी एक व्यू लेके मत बैठना, ठीक है। सिंपल सी चीज बता रहा हूं, अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो मैं तो कहता हूं कि भैया 9:30 से 9:15 से लेके 3:30 तक बैठने की जरूरत नहीं है। अभी भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो गलती ना आपको ओवर ट्रेडिंग करवाएगी। अगर आप स्क्रीन के सामने बार बार बैठोगे ना तो आपके लॉसेस करवाएंगे ये लोग, समझो बात को। देखो मैं, मेरे को ना कोई कोर्स बेचना नहीं है, समझो। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से कोर्स खरीद लो, ये कर लो वो कर लो, ठीक है, वो नहीं करना। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया है, हाँ वो फ्री है, वहां जुड़ जाओ। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि वो फ्री है, वहां जुड़ जाओ, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंड की है तो वहां जुड़ जाओ भैया, आपको एक्सेप्ट हो जाएगी। क्योंकि काफी रिक्वेस्ट वो आ चुकी है, तो मतलब उसके हमें भी टाइम लगेगा, 1 या 2 दिन तो एक्सेप्ट करने में लगेगा। तो थोड़ा समझो भाई, ठीक है। एक्सेप्ट करके रखो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, सेंड करके रखो। अब दूसरी चीज ये है कि आप कैपिटल को थोड़ा सेफ रखो, ठीक है। ये पहली चीज, क्योंकि बजट आने वाला है, वोलेटिलिटी काफी देखने को मिलेगी। जिस तरह से खबरें निकल के आ रही है, हो सकता है मार्केट में थोड़ा बहुत एक सपोर्ट के पास से बाउंस करवाने की ट्राई हो।
पर उस ट्राई में इतना एग्रेसिवली मत चले जाना भैया कि अब मार्केट रिवर्स आ गया, चौक दो पूरा अपना सारा माल। ठीक है, क्योंकि अभी भी जब कभी भी रिटेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा वहां से ऑपरेटर आएंगे और अपना माल निकालेंगे। क्योंकि देखो जितना माल था ना, अगर आप देखेंगे पीएसयू में क्या हुआ, एक पीएसयू का वीडियो जो वायरल हुआ था, ठीक है, मेरे को नाम नहीं लेना, ठीक है, काफी बड़े दिग्गज का, कि भैया पीएसयू में दाव लगा दो। ठीक है, तो लगा दिया सबने। अब जिसने लगाया उसने एक प्राइस पे तो लगाया नहीं होगा, कोई तो ऊपर की साइड फंसा होगा ना भाई। अब एक अचानक से वहां से मार्केट को दबाया जाता है। आप समझो उसकी कंडीशन, जो जिन लोगों का, देखो हर लोगों का पैसा ना सेफ नहीं रहता, समझो बात को, और सेम भी नहीं रहता। आपकी कंडीशन अलग होती है, मेरी अलग होती है, हर एक व्यक्ति की कैपेसिटी अलग होती है, और वो अपनी हार्ड एंड मनी लेके मार्केट में आते हैं, काफी कुछ ख्वाहिशें लेके आते हैं। तो मेरे का कहने का मतलब यही है, अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, देखो यहाँ कुछ बड़ी बड़ी बातें करने आज मैं नहीं आया हूँ। ठीक है, कुछ मेरे को लगा कि ये चीज बोलनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि अब आपको बता दूं, वरना मेरे को और भी कुछ आता था बताने को, पर वो नहीं बताना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सब लोगों ने बता ही दिया है, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, वो तो देख लेंगे भाई। ठीक है, पर ये जो बैकग्राउंड की जो चीजें है ना मार्केट की, क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, उस पर फोकस करो भैया। ठीक है, तभी आपका कैपिटल सेफ रहेगा। ठीक है, अगर मेरी बातें आपको कुछ भी पसंद आती है ना, डेफिनेटली एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और कमेंट जरूर करना कि भैया आपको मेरा व्यू पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगता है। देखो मैं सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ, ठीक है, मेरे को कंफ्यूजन करना नहीं आता, पहली चीज, और कंफ्यूजन करने वाला बोलना है तो मेरे को इतना अच्छा लगेगा कि भैया तो बोलो ही मत, क्योंकि कंफ्यूजन करना का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको कुछ बता सका मैं, ठीक है, 10 या 15 मिनट में, तो मेरे को भी होगा ना कि भैया इतना मेहनत कर दिया, तो किसी को तो कुछ समझ आया। तो समझो बात को, मैंने जो किया है, अगर अभी भी समझ नहीं आया था, ठीक है, तो थोड़ा लेवल पर फोकस करो, कहां खड़ा है मार्केट, इवेंट पर फोकस करो, कहां खड़ा है मार्केट, न्यूज पर फोकस करो कि कहां से न्यूज आ रही है। ठीक है, और अब क्या हो सकता है उस पर फोकस करो भैया। ठीक है, ज्यादा एग्रेसिवली मोमेंटम मत करना, पर मैं इतना तो कह सकता हूं कि भैया थोड़ा बहुत जो भी आता है उसको लो, और लेके प्रॉफिट लेके बैठो। ठीक है, आपके सामने अगर 2000 का प्रॉफिट दिखता है तो फिर उसको 20,000 का वेट मत करो। ठीक है, हाँ, अगर हो सकता है तो 2 का 3 करो, पर ज्यादा मतलब लालच मत करो भैया। मार्केट है ये, अभी ऑपरेटर के हाथ में हो सकता है गेम आ सकता है कभी भी, तो थोड़ा अलर्ट रह के काम करो। बाकी हम देखते हैं, ठीक है, और ऑलरेडी हम जो लेवल्स होते हैं वो कुछ एजुकेशन पर्पज के लिए बताते हैं, तो उस पर फोकस करो। टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां आप डेफिनेटली जुड़ जाओ। लाइक नहीं किया तो डेफिनेटली लाइक करो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एनालिसिस मेरा व्यू कैसा लगा।